साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रिया चक्रवर्ती को क्या लगता है सुशांत इस दुनिया में नहीं है तो उसकी हकीकत बताने के लिए कोई नहीं है। वो क्या सोच रही है कि वो बेहद आसानी से मूव ऑन कर लेगी। ऐसा सोचना आसान है मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर जगह हर मोड़ पर कोई ना कोई व्यक्ति रिया चक्रवर्ती को सुशांत का नाम लेकर उसकी हकीकत जरूर याद दिलाएगा। उसने जो कुछ भी सुशांत के साथ किया है उसके कर्म हमेशा उसका पीछा करेंगे। और ऐसा ही कुछ तब हुआ जब रिया चक्रवर्ती सुशांत वाले जिम से बाहर निकल रही थी। रिया चक्रवर्ती बेहद एटीट्यूड में थी, मगर तमाम मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में एक अदने से फोटोग्राफर ने सुशांत का नाम लेकर रिया चक्रवर्ती की बुरी बेइज्जती कर दी, जिसके बाद तो रिया चक्रवर्ती की हालत देखने लायक थी। और अब सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती और उस फोटोग्राफर का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। तो क्या हुआ बांद्रा वाले जिम के बाहर, आपको बताते हैं सब। क्यों रिया कार में मुंह छिपाकर भागने को मजबूर हो गई, सब दिखाते हैं आपको। आप भी इस फोटोग्राफर के जिगर को सलाम जरूर करें। तो रिया चक्रवर्ती अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही है। अब तो जिम भी जाना शुरू कर दिया है। इतना सब होने पर भी रिया चक्रवर्ती उसी जिम में जा रही है जहां सुशांत के साथ जाया करती थी। और गजब की बात देखिए, जब रिया जिम से बाहर निकली तो वहां हमेशा की तरह बहुत सारे मीडिया कर्मी और कैमरामैन मौजूद थे और रिया चक्रवर्ती बेहद एटीट्यूड में वहां से निकली। अब जहां अधिकतर मीडिया कर्मी अपनी चापलूसी वाले अंदाज में रिया मैम चिल्लाने लगे, वहीं एक फोटोग्राफर ने रिया के सारे एटीट्यूड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल जैसे ही रिया जिम से बाहर निकली तो मीडिया कर्मियों ने पूछा, रिया मैम आप कैसी हो? तो इस पर रिया बेहद इतराते हुए बोली, मैं ठीक हो रही हूँ। यहाँ रिया का कहने का मतलब था कि सुशांत की मौत के 7 महीने बाद अब वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ रिया का कहने का मतलब था कि सुशांत की मौत के 7 महीने बाद अब वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रही है। ड्रग के आरोपों से आगे बढ़ रही है, संपत्ति हड़पने के आरोपों से आगे बढ़ रही है, किसी का जवान बेटा खाकर वो आगे बढ़ रही है। मैं यहाँ ठीक हो रही हूँ से रिया का यही सब मतलब रहा होगा। अब और मीडिया कर्मी तो अपने अपने काम में लग गए, कोई फोटो खींचने तो कोई वीडियो बनाने, मगर वहीं भीड़ में मौजूद एक फोटोग्राफर ने रिया को सबक सिखाने में देर नहीं लगाई और फोटोग्राफर ने रिया के मुंह पर ही कह दिया, चप्पल तक तो सुशांत के घर से चोरी करके लाई है और इतना एटीट्यूड दिखा रही है। जी हाँ, इस फोटोग्राफर ने रिया के सामने सुशांत का नाम लिया और रिया चक्रवर्ती की एक चप्पल को लेकर बेइज्जती कर दी। अब ये किस फोटोग्राफर ने कहा वो हम आपको आगे बताएंगे, मगर पहले यहाँ देखिए कि आखिर ये चप्पल का माजरा क्या है। तो दरअसल रिया चक्रवर्ती ने जो चप्पल पहन रखी थी वो ही सेम स्लीपर रिया सुशांत के घर में भी पहना करती थी। अब ये दोनों फोटो आप खुद देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फोटोग्राफर ने कितना गौर करके इस बात को कहा होगा, वो भी रिया चक्रवर्ती के सामने। ये तो सबको पता है कि 14 जून से ठीक पहले रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। अब ये साजिश थी या नहीं ये तो अभी तक साफ नहीं हुआ, मगर रिया एक जोड़ी चप्पल तक सुशांत के घर से उठा लाई थी तो रिया की औकात को समझा जा सकता है। कितनी गिरी हुई सोच रिया की रही होगी और रिया को कहीं ना कहीं पता भी होगा कि अब इस घर में मुझे दोबारा नहीं आना, तभी तो वो चप्पल तक वहाँ से उठा लाई। अब फोटोग्राफर ने भी रिया को उसकी औकात याद दिलाने में देर नहीं लगाई। हालांकि वो फोटोग्राफर कौन था, किस चैनल या किस मीडिया हाउस का था वो तो पता नहीं चल पाया, मगर फोटोग्राफर के इतना कहते ही रिया चक्रवर्ती के होश फाख्ता हो गए और रिया चक्रवर्ती को समझ में आ गया कि सुशांत ना होकर भी उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। रिया के कर्म उसे कभी खुश नहीं रहने देंगे। तो इस फोटोग्राफर को आप भी सलाम कीजिए जिसने रिया के मुंह पर रिया की बुरी वाली बेइज्जती कर दी और रिया एक शब्द तक नहीं बोल पाई और अपनी कार में मुंह छिपाकर भागने को मजबूर हो गई।
तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती ही है। रिया पर ही आरोप है कि उसने सुशांत को जबरदस्ती रख दी। रिया पर ही आरोप है कि उसने सुशांत को मानसिक रूप से परेशान किया और रिया पर ही यह भी आरोप है कि उसने सुशांत को 14 जून की वारदात तक पहुंचाया। अब ऐसे में रिया चक्रवर्ती सबसे बड़े आरोपी है। अब रिया को एनसीबी ने पकड़ा भी था तो करीब 1 महीने तक रिया जेल में रही, जबकि रिया का भाई शौविक तो लंबे समय तक जेल में बंद रहा। जेल से बाहर आने के बाद ये दोनों ही घर में ही बंद थे। बस बीच में एक दिन नया घर तलाशने के लिए बाहर निकले थे, मगर इधर अचानक फिर से रिया चक्रवर्ती बाहर निकल आई और कई सारे सबूत छोड़ दिए। अब वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। तो रिया चक्रवर्ती बाहर आई और उस जिम में पहुंच गई जहां वो सुशांत के साथ जाती थी। जी हां, उसी जिम में पहुंची जहां वो सुशांत के साथ वर्कआउट करने आती थी। लेकिन इस बार रिया जिम करने नहीं पहुंची थी। जी हां, रिया यहां जिम करने नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि उन सबूतों को मिटाने आई थी जो सुशांत के साथ रहते यहां छूट गए थे। कहा जा रहा है कि जिम के सीसीटीवी में बहुत कुछ हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि जिम में सुशांत को एक अलग से चेंज रूम दिया गया था और उसी चेंज रूम का इस्तेमाल रिया भी करती थी और उस चेंज रूम में भी बहुत कुछ हो सकता है। और कहा जा रहा है कि उसी चेंज रूम के सबूत, सीसीटीवी के सबूतों को मिटाने और खत्म करने के लिए ही रिया चक्रवर्ती जिम के अंदर पहुंची थी। अब वो कैसे, उसे आप भी समझिए। रिया की सैंडल पर नजर डालिए। अगर रिया को जिम करना होता तो रिया चक्रवर्ती या तो जॉगिंग शूज पहनकर आती या फिर कम से कम ऐसे शूज या स्लीपर होते जो जिम में आसान होते। मगर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती जल्दबाजी में ये भूल गई कि जिम जाने का अगर बहाना करना है तो जूते भी वैसे ही पहनने होंगे। लेकिन रिया ने फॉर्मल सैंडल पहन रखी थी और रिया सबूत मिटाने पहुंची थी तो खुद ही रिया ने सबूत छोड़ दिया और सवाल भी छोड़ गई कि आखिर जिम करने कौन ऐसे सैंडल पहनकर आता है। आगे देखिए, रिया चक्रवर्ती की जो ड्रेस थी वो भी जिम ड्रेस तो बिल्कुल नहीं थी। रिया ने फॉर्मल टॉप पहना हुआ था और ट्राउजर भी जिम के लिए नहीं था। इतना ही नहीं, रिया ने जो बैग कैरी किया था वो तो बिल्कुल ही फॉर्मल हैंडबैग था और उसमें जिम बैग जैसा कुछ भी नहीं था। यानी ये तय हो गया कि रिया जिम के अंदर एक्सरसाइज करने तो बिल्कुल नहीं गई थी और ये पूरी तरह से साफ हो गया है। रिया चक्रवर्ती ने यहाँ पर एक और बड़ी गलती कर दी। रिया जिम के अंदर गई तो तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही रिया जिम के बाहर आई तो बेहद हड़बड़ी में नजर आई और रिया चक्रवर्ती इतनी हड़बड़ी में कार के अंदर बैठी कि जैसे कोई सामान चुरा कर लेकर आई हो, किसी से छिपना चाहती हो या फिर किसी चीज को छिपाना चाहती हो। रिया की इसी हड़बड़ी ने सवाल भी खड़े कर दिए कि रिया यहाँ जिम करने नहीं आई थी बल्कि कुछ और इससे आगे था, कुछ और छुपाना था। और देखिए, रिया चक्रवर्ती के साथ उसका भाई शौविक चक्रवर्ती भी था और शौविक जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचा तो शौविक ने थम्स अप का इशारा किया और जैसे कह रहा हो कि काम हो गया और सक्सेसफुल रहा। अब वहां पर सिर्फ 2 ही तरह के लोग थे, या तो मीडिया वाले और फिर कार के अंदर शौविक और रिया के करीबी। अब जो मीडिया वाले रिया और शौविक का लगातार पीछा कर रहे हैं जिससे रिया और शौविक परेशान हैं, उसे तो शौविक किसी भी कीमत पर थम्स अप नहीं करेगा। और ये तय सी बात है कि शौविक ने कार में बैठे अपने ही लोगों की तरफ थम्स अप का इशारा किया होगा कि काम हो गया। तो कुल मिलाकर रिया और उसके भाई के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों जिम के अंदर कुछ न कुछ गलत करने जरूर गए थे। उनके जेस्चर ने इसे खोल कर रख दिया। तो आपका क्या मानना है कि रिया चक्रवर्ती अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।